सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छठे सातवें श्लोक का पाठ करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कितनों को श्लोक याद हो गया? एक दो ने तो सुनाया, नहीं याद हुआ हो तो धीमे धीमे कर लेना। अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम बहुत अपने अंदर जगने की संभावना रखते हो। तुम कभी मत समझना कि तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं हूं ना। तुम अपने बलबूते से भले न कर पाओ, ईश्वर की कृपा अपरंपार होती है। और निश्चित रूप से अगर तुम्हारे इरादे बड़े हों तो कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हो। लेकिन ऐसी सोच होनी चाहिए कि तुमको अपने अंदर बड़ा खुश होना है, मुक्त होना है, मस्त होकर जीना है। तो ऐसे जो है मुक्ति का आनंद प्राप्त करना पहले, सबसे पहले तुम्हारा इरादा होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। जैसे अच्छी हेल्थ चाहते हो ना, अच्छी हेल्थ के लिए खाना अच्छा खाते हो, घूमते फिरते हो, जाके वॉक करते हो, योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, क्या क्या करते हो। अनेकों लोग जिम जाते हैं और अनेकों लोग जिम की मशीनें लाते हैं लेकिन यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कोशिशें, इरादे सबके अच्छे हैं कि जैसे हेल्थ अच्छी रहे वैसे ही अपना मन अच्छा रहे, और उससे भी बड़ी चीज है इरादे अच्छे रहे। लेकिन अगर कोई भी जीवन में बढ़िया इरादा हो, लक्ष्य बहुत बड़ा हो, तो बड़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग करो। बड़ी यात्रा है, उसके उपरांत कुछ न कुछ तैयारियां तो लगती हैं। हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती। कोई भी चीज यहाँ दुनिया में आसानी से नहीं मिलती। इन नेताओं को कुर्सी मिलती है ना, सोचते हो आसानी से मिलती है? नाकों से न जब आते हैं, और उसके उपरांत जहां पे वोटिंग हो गई तो मंदिर की यात्रा चालू करते हैं। फिर कुंभ की यात्रा, उसमें डुबकी मारने चले जाते हैं कोई ना कोई। जहां से पुण्य मिल जाए, जहां से ईश्वर की कृपा हमको मिलती दिखाई पड़े, तो वहां पूरी कोशिश करते हैं। और उनके अंदर ये सब प्रकार की लगन है, निष्ठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सपना देखो और उसके हिसाब से उसकी पूर्ति करने के लिए प्रवृत्त हो।
अर्जुन अपने अंदर जो है वह निश्चिंत मुक्त खुश होने के लिए, दरअसल हमको खुश होना है ये पूरा इरादा नहीं है हमारा। मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब है आपको परमानंद मिले, ऐसा है कि नहीं है? चाहते हो ना? लेकिन ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। आपको आनंद नहीं मिलेगा, आप खुद ही आनंद हो सकते हो। इन दोनों का फर्क पता लगता है ना? एक तो जो है आपको इतना बढ़िया जो है मिठाई मिले, गुड़ मिले कि आप अच्छी तरह चखते रहो सवेरे शाम। हाँ भाई, स्वीट डिश में क्या है? गुड़, लाओ गुड़। ऐसे गुड़ बड़ी अच्छी मिठाई होती है, परमानेंट देसी पुरानी, हमको तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज ये होती है कि आप जीवन में खूब ऐसे गुड़ खाओ, या दूसरी चीज है आप खुद गुड़ हो जाओ, मीठा हो जाओ। अगर आप खुद जीवन में आनंद स्वरूप हो जाते हैं, उसको हम लोग मुक्ति कहते हैं। हम लोग मुक्ति उसको नहीं कहते कि हमारा जीव जो है ना खूब आनंद में रहे। बोलते हैं कि भाई हम चाह के भी तुमको आनंद नहीं परमानेंटली दे सकते हैं, क्योंकि हमारी माया ने दुनिया बनाई है, और माया इतनी परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल देती है। जब दुनिया सब कुछ बदलती रहती है तो बाहर से परमानेंट आनंद कैसे लोगे? हाँ? बाहर की दुनिया बदल जाती है, पुराने लोग गए ना, आपके माता पिता भी गए ना। हाँ? और धीमे धीमे हमारा शरीर भी जर्जर होता जा रहा है। अभी उस दिन जो है कृष्ण राय जी पूछ रहे थे, मुझे लखनऊ आना नहीं हुआ आपका? हाँ, बोला हाँ भाई नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कुछ हमारी मंडली थी, टीम थी। धीमे धीमे सब काल के ग्रास बन गए हैं। और यादें हैं पुराने समय में, जाते थे वहां पे, इधर जाते थे उधर जाते थे, और फिर जो है वो वहां जाके गुणगान गाते थे भगवान का। लेकिन सब बदल गया। एक महामारी आई और उसने हमारी आफत कर दी। सब कितना बदल गया दुनिया, है ना? एक दृष्टिकोण से अच्छा भी है उसमें। बगैर ट्रैवल करे हम आपके घर में पहुंच सकते हैं। बस आपको मोबाइल खोलना है, अपना कंप्यूटर खोलना है, और पता लगा गुरु जी घुस के आ गए, घुसपैठिया। तो यहां बैठे बैठे ये कितना अच्छा है हमारे दृष्टिकोण से। और धीमे धीमे जो है हमारा शरीर भी तो जर्जर होता जाता है ना। तो एक से एक बीमारियां आती रहती हैं, और बुढ़ापे में आएंगी नहीं तो और कब आएंगी? तो ये सब परिवर्तन होता रहता है। अगर आप ये सोचो कि आप अपने बाहर कुछ जुगाड़ कर लोगे और सदैव आनंद मिलेगा, तो यू आर इन फॉर सम शॉकिंग एक्सपीरियंस। आपको झटका मिलने वाला है, सब बदल जाएगा, बता रहे हैं। हम यद्यपि प्रार्थना करते हैं कि तुम बड़े खुश रहो, बाहर सब अनुकूल बना रहे, लेकिन हमारी प्रार्थना से क्या होता है? माया ही ऐसी है। इसीलिए हमारा इरादा केवल इतना नहीं होना चाहिए कि हम आनंद की प्राप्ति करें। भगवान बोलते हैं जब ऐसी पॉसिबिलिटी है तो सोचते काहे नहीं हो। ये यहाँ पे मोक्ष की परिभाषा होती है कि आप खुद आनंद स्वरूप हो सकते हो। और कितनी बढ़िया सोच है, दुनिया में कहीं है क्या ऐसी? कोई जो है इतनी बड़ी सोच भी नहीं रखता है, प्राप्ति क्या करेगा, रास्ता क्या बताएगा? आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो सकते हो। तो एक बार की बात है कि वो जो एक श्वेत केतु नाम के बालक थे, तो उद्दालका जी थे, उनका पुत्र था श्वेत केतु। तो
वो उनके पढ़ाई का टाइम हुआ तो उनके पिताजी ने उनको भेजा कोई गुरुकुल, जाओ पढ़ के आओ, अच्छी तरीके से गुरु जी की अच्छी सेवा करना और खूब जितना ज्ञान हो सके अर्जित कर लेना। हमारा आशीर्वाद, विदाई विदाई करी गई उनकी। हाँ? विद्या आरंभ संस्कार होता है, फिर उनको जनेऊ वनेऊ कराया जाता है कि जाके वो विद्या उसके बाद ही आती है। तो वहां पे जो है वो गए और उसके उपरांत 12 साल तक पढ़ा उसने और फिर घर वापस आए। तो घर वापस आए तो उनके पिताजी ने देखा है तो हाव भाव थोड़ा बदला दिखाई पड़ रहा है इसका, ये ज्यादा ही हवा में है। तो बोला चलो ठीक है, नया नया छोरा पढ़ाई करके आया है तो थोड़ा अभिमान दिख रहा है इसका, लेकिन थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। तो उन्होंने उसको कोई ज्यादा नहीं बोला, एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला ईगो शटर करने के लिए। उन्होंने बोला बेटा इधर आओ, तुम क्या क्या पढ़ के आए हो बताओ तो थोड़ा। वो बोला हाँ हमने व्याकरण भी पढ़ ली, वेद पाठ भी पढ़ लिया, मंत्र उच्चारण भी कर लिया, यज्ञ भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, योगासन कर लेते हैं और प्राणायाम कर लेते हैं। तो बड़े खुश हुए, बोला वाह वेरी गुड, हमारे बिटुआ कितना जो है वह बुद्धिमान हुआ है। तो बड़ा उन्होंने पीठ पीठ थपथपाई, बोला अच्छा बेटा एक बात बताओ, ऐसी विद्या भी सीख के आए हो क्या तुम जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? तो बोला कृपया रिपीट। ऐसा प्रश्न भी नहीं उसने कभी कल्पना करी थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसी विद्या जिसको जानने के बाद जीवन में कुछ नहीं जानना शेष होता है। तो बोलते हैं नहीं हमारे तो कोर्स में नहीं था वो। तो बोला क्या बात करते हो भाई, तुम्हारे गुरुदेव इतने पहुंचे हुए हैं इस विद्या में कि दूर दराज इलाकों से लोग जाते हैं उनके पास। तो वो बड़े अच्छे योगी भी हैं, भक्त भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, वंदना करते हैं, गला भी बड़ा अच्छा उनका, गाते भी बहुत बढ़िया है। तो सब अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी विशिष्टता ये है कि उनके पास ये विद्या है। तो बोला नहीं भाई सॉरी, फिर वो जमीन पे आ गए, बड़े हवा में उड़ रहे थे ना, वो जमीन पे आ गए। वो पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी हमने तो सुना भी नहीं ऐसी विद्या, आपने शायद सुनी भी है और आप कुछ जानते भी हैं उसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हमने तो अपने गुरुदेव से सीखा था ये। तो वो बिल्कुल शिष्य भाव से युक्त हो गए और जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विनम्रता से बोला था शिष्यस्ते हम शादी मान तो हम प्रपन्नम, भगवान हमको जो है आप शिष्य की तरह स्वीकार करो और वो विद्या दो जिससे हमारा सब शोक मोह खत्म हो जाए। तो वो भी श्वेत केतु अपने पिताश्री के प्रति अभी तक पिताजी जो है वो उनको बाकी जो भी सुख सुविधा है वो देते थे, व्यवस्था करते थे, लेकिन अब वो गुरु रूप हो गए और फिर उन्होंने उसको वो विद्या देनी चालू करी। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग है और उसके अंदर ही तत्वमसि महावाक्य आता है। तत्वमसि बहुत फेमस महावाक्य है। महावाक्य मतलब ये इतना बड़ा वाक्य है कि दिमाग हिला देता है। बड़ा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है 3 शब्द का, लेकिन सब दिमाग जो है न हिला देता है, इतनी बड़ी चीज, अद्भुत सी बात है। तो पिता पुत्र का संवाद हुआ, उन्होंने उसको बताया, अनेकों दृष्टांत दिए, अनेकों युक्तियां दी, अनेकों प्रमाण दिए और फिर जो है उसको उन्होंने सिखाया और ये विद्या उसने प्राप्त कर ली। कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन आज के समय जो है ना
इस चीज के बारे में परिचय नहीं है। हम लोग का देश, हमारी संस्कृति इतने उतार चढ़ाव से गुजरी है कि यहाँ पे आज हमारे गीता, वेद, उपनिषद बचे हुए हैं, यही गनीमत समझो। इतने आक्रमण हुए हैं, सब पकड़ पकड़ के लोगों को मारा गया है, मंदिर तोड़े गए हैं, आश्रम तोड़े गए हैं, सब लोगों का विनाश करा गया है। ये 3 मंदिर तो जो है ना, इसके प्रतीक है जीते जागते। अभी 3 के अलावा और भी निकल रहे हैं ना, संबल ये सब एक से एक निकलते जा रहे हैं। इन लोगों की पूरी नीति रही है कि दूसरे धर्म, दूसरी संस्कृति का विनाश हो जाए, नामो निशान नहीं हो, उसकी ही नींव के ऊपर अपना जो है पूरा व्यवस्था बनाएंगे। और जहां जहां पे कोई आचार्य लोग थे, कोई गुरु लोग थे, महात्मा लोग थे, सबको पकड़ पकड़ के मरवा दिया। हम अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल, वहां दर्शन करने के लिए, तो वहां पे उनका म्यूजियम देखा हमने। म्यूजियम में उन्होंने चित्रकारी करी हुई है। ये सब कैसे जो है वो पूरा उस समय की संस्कृति का नाश करा, कैसे लोगों को आरे से काटा, कैसे, सोच के भी बड़ा हमको अजीब लगता है, लेकिन ये सत्य है, इतिहास है ये। तो हम लोग इसके बावजूद आज बचे हुए हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है। हमको पता है कि यहाँ बहुत भयंकर अज्ञान है, इतना उल्टा सीधा मोह है कि हमारी प्राथमिकताएं गड़बड़ हैं। कुछ हमको जो है अपने धर्मशास्त्र का, अध्यात्म का पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग को धीमे धीमे नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए और अपने शास्त्रों का परिचय प्राप्त करना चाहिए। इतनी बढ़िया बात बताते हैं कि आप यहाँ पे आनंद की प्राप्ति नहीं, खुद आनंद स्वरूप हो सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे गीता में भगवान बोलते हैं ये चीजें कोई इमोशनल, कोई अपसर्ज, कोई झोंका, भावनात्मक झोंके से कभी मत करना। ये सब तुम कितने भी बड़े मंत्री के लड़के हो, क्या तुम जोश में जाके एडमिशन ले सकते हो? हाँ, मुन्ना भाई ने ले ली थी किसी तरह किसी तरीके से उन्होंने एडमिशन ले लिया। वो जिसको एग्जाम देना था उसको पकड़ के रखा, सामने उसको करवाया, वो नाटक करा, क्या क्या दुनिया में चलता है। लेकिन उसके बाद ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना हम नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे लंदन हमारे पेट में दर्द होगा, हमारे जो है ना अंदर कुछ गड़बड़ होगा, ये सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा वो नेताओं को भेजो जिन्होंने ऐसा जुगाड़ करा। तो हर चीज की व्यवस्था होती है, इन सब चीजों से खिलवाड़ करना ज्यादा उचित नहीं है। आप विधिवत चलिए, सबको उठाइए, न कि देश को गिराइए। यहां पे जिस समय किसी को भी एडमिशन दे देते हैं ना, कुछ भी बना देते हैं, ये पूरे देश को गिराने की बात हो जाती है। एनीवे, यहाँ पे इतना बढ़िया सुंदर लक्ष्य हमको बताया है, ऐसी सोच रखनी चाहिए। छोटी मोटी प्रार्थना मत करो, प्रार्थना में क्लास रखो जरा अपना, भगवान हमारी जो है ना वो घर में सब सुख सुविधा आ जाए। या सीधे तुम माई बाप के पास जा रहे हो और उनसे बोल रहे हो थोड़ी सुख सुविधा आ जाए? क्या पोगा पंडित हो जाए तुम पूरे। बड़ी सोच रखनी चाहिए। अगर भगवान के पास जा रहे हो तो इतनी बड़ी चीज मांगो कि दुनिया नहीं दे सकती है। बाकी तुम्हारे सब बाहुबल है, मेहनत करो, कुछ भी प्राप्त कर लो। तो ऐसे लक्ष्य के लिए भगवान बोलते हैं कि माइंड पूरा पहले तो फ्री होना चाहिए, और उससे बड़ी चीज योग युक्त होना चाहिए। योग युक्त होते हैं अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना, अपने मन को अच्छा बनाना, और अनेकों उसके जो है वहां पैरामीटर्स हैं। ये जो श्लोक हम लोगों ने देखा था, तो वो सवेरे जिसको हमने प्रेरणा दी और आप लोगों ने याद करना प्रारंभ कर दिया है,
उसी श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्या होता है योग युक्त होना। आइए एक बार इस श्लोक को दोबारा पढ़ लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तः, अर्जुन जो व्यक्ति योग से युक्त हो गया, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये योगी हो गया, मतलब क्या है उसका? स्वाभाविक रूप से ये वो योग तो है नहीं जो आसन प्राणायाम वाला हो कि सदैव रबर बैंड बने हुए हर तरफ से अपने शरीर को मोड़ सकते हो और घुमा सकते हो। बोलते हैं लकीली वो बात नहीं है। हमको जो है थोड़ा गहराई में जाके मन को इतना सुंदर स्वस्थ बनाना है। तो ये हम लोग सब चीजें देख चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान कुछ और चीजें बता रहे हैं। बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा, चार चीजें यहां भगवान बता रहे हैं। बोलते हैं योगी बनने के लिए ये चार चीजें हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लो। पहली चीज तो योग युक्त होने के लिए, इवन दो योग हमारी बुद्धि के अंतर्गत का गुण होता है, संतुलन बना रहे, विचारशीलता बनी रहे, अपने आप को चैलेंजेस दो, सुख दुखे समय कृत्वा, तो खूब जो है वो ज्यादा बढ़िया से बढ़िया सुख भी प्राप्त करो, संतुलन बना रहे। बहुत ट्रेजेडी आएगी तो कोई वो काले नाल के घोड़े की अंगूठी मत पहनना शनि देवता से बोला आ जाओ, आन दो, देख लेंगे क्या करोगे कैसा ज्यादा। तो आप फेस करिए, जरा थोड़ा साहस करना पड़ता है। योगी बनने के लिए थोड़ा बलवान होना पड़ता है, कमजोर ज्यादा होके फिर नहीं चल पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत जो है वो माल लूट ले जाएंगे और क्या होगा। ठीक है, ये सब हमारे हाथ की जो है मैल है, फिर ले आएंगे, फिर जमा कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा घबराया मत करो, निश्चिंत रहो, अपने अंदर विश्वास रखो। उस योग युक्त की होने की जो अनेकों जगह परिभाषा दी भगवान ने, उसके अलावा यहां पे बोलते हैं कि योगी को विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा बोलते हैं जिसका मन सुंदर हो। तुम्हारे मन की कोमलता, सुंदरता, विचारशीलता ये देखनी चाहिए। एक अच्छे इंसान का परिचय है ये। तो एक होता है कि जैसे हम लोगों को ये रामायण आदि में इनका ही परिचय दिया जाता है। एक जो है अशुद्ध आत्मा और एक है विशुद्ध आत्मा। अब इन दोनों का कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, इनके अनेकों व्यक्तित्व दिखाए जाते हैं, उनको व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करा जाता है। तो हमको अच्छी तरीके से फील हो जाए कि हाँ ये दुष्ट आत्मा और ये विशुद्ध आत्मा। तो किसको अच्छा इंसान बोलते हैं, ये तुम्हारे अंदर बड़ी क्लैरिटी हो। अरे जी आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, ये कोई मिलता ही नहीं है ऐसा। बोलते हैं नहीं मिलता है तो बहुत अर्जेंसी है कि तुम ही बन जाओ। अगर यहां ऐसे कोई विरले लोग ही नहीं मिलते हैं तो तुम ही विरले व्यक्ति बन जाओ। आइडिया अच्छा है ना? तुम तो ऐसे हो जाओगे जो दुनिया में नहीं मिल रहा है, ऐसे हीरे बन जाओगे। तो हमको जो है इतना बढ़िया मन का होना चाहिए। हमारा मन का अच्छा होने का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है पहले तो जीवन के हर परिस्थिति में शांत रहो, चिंता मत करा करो। हमारी चिंता होने की ज्यादा हॉबी है,
हम चिंता ढूंढ लाते हैं, और जहां पे नहीं है तो क्रिएट भी कर सकते हैं चिंता। चिंता क्रिएट करने की आर्ट हमारे पास बहुत बढ़िया है। चिंताओं से मुक्ति का जो है ना आर्ट जिसका अच्छा हो, वही अच्छा व्यक्ति होता है किसी फील्ड में। आप जो है वह कोई व्यापारी हैं, आप सर्विस में हैं, आप मैनेजमेंट में हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई भी है, आपके अंदर संवेदना हो, संतुलन हो, बुद्धिमत्ता हो, और दूसरों की चिंता को हर सको। बड़ी पीड़ा है दुनिया में, बड़ा दुख दर्द है, लेकिन बुद्धिमत्ता से जो नहीं करता है ना, वो नया बवाल खड़ा कर देता है। अभी हमको ये बता रहे थे कृष्ण राय जी, बोले थे हमारे किराएदार हैं गुरुजी नीचे, आजकल उनको एक धुन सवार है कि चूहों को खाना खिलाते हैं। वहां पे एक बड़ा चूहा आ गया, उनके वहां बुला रहे, बेचारा भूखा होगा। धीमे धीमे ये बवाल हो गया कि इनके वहां पे जो है ना पाइड पाइपर की जरूरत पड़ रही है आजकल, जिन्होंने सब चूहों को ले जाके पानी में डुबोया था अभी बांसुरी बजाते हुए, इतने भर गए। अब ये क्या है विवेक? उनको जाके बोला कि देखो किराएदार हो और कायदे से रहो, हमारी नींव मत उखाड़ो। ये सब अंदर घुस घुसा के हमारे घर की नींव ही खत्म करे डाल रहे हैं, और इतने बड़े बड़े, छोटे वाले नहीं है चूहिया। तुम तो मुसीबत कर रहे हो, बवाल कर रहे हो। अगर तुम अपने तो चूहों के साथ यहां से ठीक ठाक नहीं निकले ना, तो उसके बाद हम दिखाएंगे हम फौजी किसको बोलते हैं। अब ये कौन सी जो है वो बड़ी बात है। आप किसी को मदद करो, लेकिन एक जो है ना वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणियों के पूरे क्षेत्र में एक नियम चलता है, किसी जानवर या पक्षी को भोजन मत खिलाओ। महाराज जी ये कैसा नियम है? हम लोग इंसान लोग हैं, और इंसानों को सबको जो है वह करुणा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बोलते भगवान ने जुगाड़ कर रखा है, तुम हस्तक्षेप कर रहे हो। तुम्हारे वहां की जो चिड़िया है ना, अगर तुम ही खाना खिलाओगे तो पता क्या होगा, वो उड़ के जाएंगी भी नहीं कहीं पे, उड़ना ही भूल जाएंगी। और उनको बनाया गया था कीड़े मकोड़े खाने के लिए। तुम्हारे घर को आसपास सब साफ करके रख देते हैं, कीड़ों से मुक्त कर देते हैं, लेकिन तुम उनको कीड़ों से मुक्त कर रहे हो। बोलते नहीं तुम वेजिटेरियन खाओ, दाने खाओ। तो बोला ठीक है, दाने खाते हैं, कीड़े छोड़ देते हैं, नॉन वेजिटेरियन छोड़ देते हैं। अब ये एक नई मुसीबत है, वो छिड़क करे हो पता नहीं क्या क्या चीजें कीड़े मारने के लिए, पॉइजन। भगवान ने जो तरीके बनाए हुए थे वो चीजें तुम जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हो। तो चिड़ियों को दाना खिलाना, जंगल में किसी जानवरों के लिए कुछ खिलाना, आप दृष्टा रहो, देखो भगवान ने क्या जुगाड़ करा हुआ है इनका, सबके लिए व्यवस्था करी हुई है। हम यहाँ पे 2 दिन के मेहमान हैं और 2 दिन बाद चले जाएंगे, सब गाड़ी अच्छी चल रही है। आप अपना जो है वह इसके अंदर हस्तक्षेप बस बंद करो। सब भगवान बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, आप मदद करिए। अगर सबसे अच्छी मदद किसी की हो सकती इंसानों की, तो शिक्षा हो सकती है। एजुकेशन आप दो, शिक्षा दो, गरीबों को पैसे भी मत दो। अरे गुरु जी आप तो बड़े वो हैं, अरे हम बड़े वो हैं, हम बताए पहले ही बता देते हैं। हम लोग एक बार जा रहे थे यहाँ पे ओंकारेश्वर, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जहाँ चाय वाय बहुत अच्छी बनाते हैं, तो रुक के हम लोग गाड़ी से चाय और पोहे, समोसे, बड़ी उसकी स्पेशलिटी है, तो खा रहे थे। तो उधर जो है ना, क्योंकि सब लोग गाड़ियाँ रुकती हैं,
तो भिखारी लोगों की बड़ी आबादी बढ़ गई थी। तो एक सज्जन आ गए, बड़ा मुंह लटका के बना के, कपड़े भी वो भिखारी वाले स्पेशल अलग होते हैं उनके, बाकी हट्टा कट्टा था। अब जी जरा हमको भी चाय वाय पिलवा दो। तो उसने ऐसी शक्ल बनाई कि लगा चलो पिला दो यार, बहुत दिन से पी नहीं है, इस तरह से लग रहा है। हमने वो स्वामी जी से बोला, स्वामी जी थे हमारे साथ, तो मैं बोला कि नहीं नहीं, इसको ऐसा करो, ऐसी कुछ मदद करो कि परमानेंट व्यवस्था हो जाए। कहाँ डेली कोई आपके जैसे करुणा निदान आएंगे यहाँ पे चाय पिलाने वाले, आप जुगाड़ कर दो ना उसका परमानेंट। बोलते क्या करे बताओ। हमें बोला देखो एक आश्रम है पास में, वहां पे राम नाम संकीर्तन चलता है 40 साल से। 40 साल से श्री राम जय जय राम, ये जो है वह धुन चलती है। उनको वॉलंटियर चाहिए होते हैं कि अगर आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे सेवा दे सकते हैं तो आपके रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े और सब चीजों की व्यवस्था हम कर देंगे। तो महाराज जी को हम जानते थे, बोला कि वो ऐसा ऐसा है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से आश्रम, तो आप बोलो तो फिर इनको प्रस्ताव दे दो, हम सोच लेते हैं, जुगाड़ करवा लेते हैं। तो उससे बोला क्यों भैया, एक काम करो, ये भीख भीख मांगना बंद करो, कहाँ चाय वाय के लिए तुम 2-2 पैसे मांगते रहते हो। वैसे 2 पैसे नहीं मांगते आजकल, सीधे बोलते हैं 5 का नोट दो, 10 का नोट दो, है ना, सीधे नोट की बात करते हैं। और अगर कम दिया तो बोला रख लो या हमारी तरफ से साथ में चलो, मांगने के लिए भिखारी दिखाई पड़ते हो। तो वो सीधे मुंह पे मारते हैं। एनीवे, उसको जो है जब बोला गया कि भैया तुम्हारे लिए तुम चाहो तो हम भोजन की, रहने की, कपड़े की सब व्यवस्था कर देंगे। बोला क्यों, क्या करना पड़ेगा? सीधे पॉइंट पे आया। ऐसा नहीं है कि गेती कुल्हाड़ी दो कि काटा करो बैठ के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुमको राम नाम संकीर्तन करना आधे घंटे बस, और अगर सवेरे आधे घंटे, शाम को आधा घंटे करो तो फिर अनेकों पर्क्स बढ़ जाते हैं। तो उसने सुन लिया इतनी देर तक, फिर मुड़ के बोलता है यार भिखा देखना चाय के लिए दो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलते धंधे का टाइम है और आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे प्रवचन, स्वामी लोगों को प्रवचन के लिए कोई मिल जाना चाहिए। चालू हो गए प्रवचन। हमने आपसे चाय के लिए बोला, गलती कर दी महाराज जी, कान में हाथ लगाने लगा। अब कोई भी स्वामी लोगों से नहीं मांगेंगे चाय ऐसा जो है वह उच्चाटन हो गया उसके अंदर। बोला सीधी सीधी बात करो ना, देखो किसी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़िया सेवा क्या हो सकती है। इसीलिए देखिए, हम आपको थोड़ी 2 मिनट की आनंद भी दे सकते हैं। वो बड़ा सस्ता होता है, यहाँ पास में मिलती है रबड़ी और इतनी क्लास की होती है कि आपको खिला देंगे अगर हम, तो आप पूरे कैंप में याद करोगे आज और मंगाओ और मंगाओ। तो हम लास्ट वाले दिन सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे। इतनी बढ़िया मिलती है, और आप उसको खाओगे तो हमारे प्रवचन भूल जाओगे आप ये भी एक खतरनाक काम है भाई, सब लोग नहीं, कोई कोई लोग आसान काम है। आपको अनेकों प्रकार के खाना पीना, व्यवस्था, नाच गाना और ये सब चीजें मन के अंदर जो है ना भावनात्मक उत्कर्ष करवाना, ये सब चीजें इजी चीज है। लेकिन अभी करो और उसके बाद शाम तक वो सब गायब। जैसे बढ़िया खाना खाते हैं ना, बढ़िया डकार वकार मार के आए, शाम को पहुंच गए, आज क्या बन रहा है निपट गया गाना।
ऐसी सेवाएं जो है ना वो ज़्यादा दूरगामी नहीं होती हैं। हमको ये सोच बड़ी रखनी चाहिए। शुद्ध मन वाला व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति संतुलन रखे, स्नेह रखे, करुणा भी रखे और विचारशीलता रखे। हम लोग विचारशीलता का प्रमाण जो है वो शास्त्र का अध्ययन ही समझते हैं। आप किसी भी गुरु के पास जाइए, बोलो महाराज जी ज्ञान दीजिए, बोलते ठीक कल से क्लास में आ जाओ। बोला हमने तो आपसे ज्ञान मांगा था, ये किताब पढ़ने को क्यों बोल दे रहे हो? तो वो किताब पढ़ना यही प्रमाण रह गया है। इतना बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, आप अगर कोई ग्रंथ ले लो ना, और हम तो जो है गीता ही सजेस्ट करते हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। गीता पढ़ लो एक बार, तुम बड़े एक से एक चीज पढ़ चुके हो यार, गीता भी जो पढ़ लो एक बार। बाकी भी सब बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, रामायण भागवत सब एक से एक अद्भुत सी चीज है, दिव्य चीज है, लेकिन गीता का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक महात्मा जी तो बोलते थे, बताओ गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? इतने अध्याय। रामायण में कितने कांड है? भागवत के अंदर कितने अध्याय है? तो उनको बताया एक में 7 हैं, एक में 11 हैं, एक में ये हैं, 18 है ना इसमें, ये 18वीं क्लास है। अब रामायण के जितने कांड हैं बोलते हैं ये उस लेवल के लोगों के लिए, क्योंकि तुमको हम बहुत ही जो है सुंदर भावना बताएंगे और फिर तुम बोलोगे महाराज जी मन हमारा थकता नहीं। आपकी जो है वह रसमय वाणी सुनते सुनते बोलते हैं कब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहे? कब तक तुमको जो है वह पिलाते रहे दनादन और तुम जाम पे जाम पीते रहो? तो बोलते हैं यार गीता पढ़ लो ना, ज्यादा अच्छा काम है। तो एनीवे यहाँ विशुद्ध आत्मा का मतलब है अच्छा ज्ञान हो, अच्छी बुद्धि हो, अच्छा मन हो, तो विशुद्ध आत्मा अच्छा इंसान होना चाहिए। दूसरी चीज यहां भगवान बोलते हैं विजित आत्मा। एक विशुद्ध आत्मा और एक विजित आत्मा। विजित आत्मा जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। बोलते नहीं आत्मा नहीं जीती जाती भैया, आज जिसको आत्मा समझ रहे हो वो जीता जाता है। आज किसको आत्मा समझ रहे हो? अपने शरीर को। प्रारंभ यहां से होता है। कोई भी आपका पूछेगा कहां से आए हो, बोलते फलानी कॉलोनी से। कितनी उम्र है? महाराज जी शरीर की उम्र हमारी इतनी हो गई है। तो शरीर की उम्र बताओ, शरीर का डिस्क्रिप्शन दो, शरीर की जड़ें बताओ और शरीर का ही खाना पीना करो। सब पूरा जो है ना हमारा जीवन शरीर के चारों तरफ चल रहा है। ये आज के समय यथार्थ है कि हमारी आत्मा, हम, आत्मा मतलब होता है हम अपने आप को क्या जानते हैं? शुरुआत में हर व्यक्ति अपने आप को शरीर जानता है। वो बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम अपने आप को शरीर जानते हो, तुम इसके स्वामी बनो। विजित आत्मा मतलब तुम शरीर के विजित देह के स्वामी बनो। तुम्हारे शरीर को जो है बढ़िया रखो। इतनी बढ़िया गाड़ी है कि ऐसी गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी तुमको। राम जी अपनी प्रजा को बताते हैं कि बहुत भाग मानुष तन पावा, बहुत तुम्हारे ऊपर कृपा है, ईश्वर की असीम कृपा है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला है। आज देखिए हम लोगों के पास विज्ञान की कृपा से कितने टेलीस्कोप वगैरह सब आ गए। दूर दराज आप सोलर सिस्टम्स में जो है वो झांक पांक के देख लो, हमारे सोलर सिस्टम में तो कोई कहीं प्राण है ही नहीं, प्राणी लोग नहीं है, जीवन ही नहीं है। दूर दराज इलाकों तक अभी कोई जो है प्रमाण नहीं मिला है।
तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, कहीं जीवन नहीं है, अपनी पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है। और यहां पर समस्त जो है प्राणियों में जो जीवन है, सब जानते हैं सर्वोत्कृष्ट योनि मनुष्य की है, और हमको आपको वो मिल गई। कई बार मन में आता है कि कौन सी हमने जो है पुण्य करे होंगे कि भगवान ने हमको इंसान बना दिया, मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनने में मनुष्य देह का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनफैक्ट हम कौन सा देह धारण करते हैं, हमारी बुद्धि का विकास, मन का विकास उसके ही अनुरूप होता है। तो इसीलिए शरीर के साथ कोई जुड़ा रहे, और शरीर दृष्ट होता है ना, शरीर के साथ ही व्यवहार होता है हमारा, सब हमारा परिचय, हमारा आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड शरीर का ही वर्णन करता है, बायोमेट्रिक्स शरीर का ही वर्णन करते हैं। तो जो हम हैं, हम गुरु जी बहुत मोटे हो गए। कौन मोटा हो गया? तुम्हारी आत्मा? बोलते नहीं नहीं, ये शरीर, शरीर मोटा गया है, शरीर दुबला गया है। और शुरुआत में हमारा शरीर मोटा ही नहीं होता था। हमारी माता जी इतनी कोशिश करती थी कि इसको अलग से लड्डू खिलाओ, और हम फिर अपने प्रयास भगवान कृष्ण के पद चिन्ह पे चलते हुए हम खुद अलग करा करते थे, फ्रिज से सब मलाई साफ कर देते थे। वो बेचारी मलाई निकालती थी वो घी भी बनाने के लिए, फिर हफ्ते भर बाद उसको ओटती थी, फेंटती थी, और बड़ा बढ़िया घी निकलता था। लेकिन जब से हमको चस्का लगा, वो घी नहीं बन रहा था क्योंकि हमने कहीं पे भगवान कृष्ण की लीला सुन ली थी, वो मक्खन ले जाते थे। उन्होंने हमको प्रमाण दे दिया था, मक्खन वक्खन मलाई खाने में कोई चोरी नहीं होती। हमने भगवान को बोला यस सर ऐसा ही होगा। बड़े प्रयास करते थे, शरीर हमारा बड़ा ही नहीं होता था। और हम कोई ऐसा तो बोलते नहीं थे, मम्मी डैडी हमारा शरीर नहीं बढ़ रहा है, बोलता हम ही नहीं मोटे हो रहे। हमारे लिए हम शब्द शरीर ही है। इसीलिए शरीर का महत्व होता है, जिम्मेदारी होती है। हमारी अकल, मन, बुद्धि सब शरीर के वजह से ही बढ़ती है, विकसित होती है। ये हमारे दया है ना, ये यहाँ पे अनेकों प्रवचन में आके बैठते क्या सोते हैं आके। अगर उनको परमिट कर दें तो ये बीच की जगह ना पसर जाते हैं आके। लेकिन एक चीज है, पूर्ण मदा मंत्र सीख गए वो, खत्म कब होगा ये प्रवचन, ये बवाल जहां पूर्ण मदा करा वो कर्मठ लेते हैं, उठ जाते हैं उस टाइम। तो हमको बाकायदा प्रमाण मिला है कि वो पूर्ण मदा जान गया है। लेकिन सुन सुन के उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये मनुष्य शरीर होना चाहिए। मनुष्य शरीर होना बहुत बड़ी कृपा। और आप देखभाल करिए अपने शरीर की। हमारे शरीर की देखभाल कोई नहीं करेगा, हम ही को करनी है, जीवन भर करनी है। और इसका कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है। इस मशीन का कोई पार्ट वार्ट कहीं नहीं मिलते हैं। जो ओरिजिनल मिला है ना, 100 साल तक चलाना है उसको। अब धीमे धीमे विज्ञान थोड़ा बहुत सीखने लगा है, इधर का उधर करने का उसको विद्या मिल रही है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है उसका कोई सानी नहीं है। इतनी अद्भुत सी चीज है। तो इसको स्वस्थ रखना, इसको जो है वह विशुद्ध रखना, इसके ऊपर अपना स्वामित्व रखना। हम शरीर को जैसे चलाना चाहें चल सके, जितनी उसकी सीमा है, अपना विवेक का प्रयोग करके। किसी का शरीर बड़ा स्वस्थ हो, बढ़िया हो, हट्टा कट्टा हो, देख के बहुत आदर होता है हमको।
लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है और बढ़िया है तो अकल भी होनी चाहिए, अपेक्षा होती है। कई पहलवान वहलवान को देखो, शरीर तो इतना बढ़िया बना हुआ है, जब तक मुंह ना खोलें तब तक अच्छे हैं। अब हमारे एक्टर वैक्टर लोग देखो क्या बढ़िया शरीर होता है, कहीं कोई निकल जाए तो आदमी रुक जाता है, देखता है उनको, बढ़िया देखो स्मार्ट व्यक्ति है। लेकिन जब तक मुंह ना खोले तब तक, जहां मुंह खोला वहां बंटाधार। क्या बेवकूफी होती है, क्या लेवल उनका दिमाग का होता है। पागलपना है केवल बाहर की चीजों का संग्रह करना, भोग विलास करना। हमारे पैरामीटर्स में बहुत ही बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन हम भले कुछ भी बोले, दुनिया तो वो आएगी। यहाँ कोई स्वामी जी आ जाए शहर में, कोई नहीं जाएगा। एक एक्टर आ जाए, कोई आ जाए यहाँ पे, ऐसा पागलपने के हद तक हैं लोग जाके दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम बम्बई गए एक बार, पहली बार, तो किसी जूहू के इलाके से निकल रहे थे, तो हमारे होस्ट ने बोला, गुरु जी अमिताभ बच्चन का घर यही है। हम यार रुको, देख तो ले घर कौन सा है उसका। हमने विशेष निवेदन करा है कि वे अमिताभ बच्चन तो नहीं देखने वाले, उनके घर के सामने से ले चलो। तो दर्शन करा, अच्छा इसमें रहता है, उसका भी मकान ईंट पत्थर का ही बना होता है ना। हाँ, उसका वही होता है। तो मन के अंदर इन लोगों के बारे में बहुत ही भले हमारी एक आदर हो, जिज्ञासा हो, लेकिन शरीर की देखभाल करना बहुत अच्छी करते हैं, इसमें कोई शंका है। उनकी दाल रोटी उसके ऊपर चलती है। शरीर अच्छा अट्टा कट्टा होगा तभी उनको कोई भी रोग दिए जाएंगे। एनीवे, हमारा शरीर के ऊपर स्वामित्व होना चाहिए, उसको बोलते हैं विजित आत्मा। विजित आत्मा, आपका शरीर स्वस्थ रहे, जो भी आवश्यक देखभाल है करो। अनेकों योग का आसन बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ी देर जरूर करना चाहिए। और अनेकों योगिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, बड़ी आसान सी चीजें हैं। कुछ चीजें हमने अभ्यास करी हुई हैं, देखी हुई हैं, और सब हम नहीं जानते हैं। और हमारे गुरुदेव भी बोलते थे, भाई तुम वेदांत पे ध्यान दो यार, ये सब चीजें तुम मत ध्यान दो। उन्होंने हमको कभी उस चीज के लिए लगने ही नहीं दिया। हम सिद्धवाड़ी हिमाचल प्रदेश में जब आचार्य थे, तो एक योगाचार्य आए वहां पे। तो योगाचार्य बोलते हैं कि आप हमको आज्ञा दीजिए, अगर परमिशन दीजिए तो आपके स्टूडेंट्स को हम योगासन सिखाते हैं। तो हमने पूछा अपने गुरुदेव से, बोला ये काहे हैं, हाँ? आप आज्ञा दें तो हम उनको क्लास लेने की अनुमति दे दें। तो वो पूरा फौजी अंदाज था उनका, एक बड़ा सा आया लेटर, नो। अब वो जब फर्मली नो करते थे तो कैपिटल में लिख के भेजते थे, नो। फिर जब आए तो हम बोले, गुरुदेव शरीर की तो देखभाल करना अच्छी बात है ना, हम पूछना चाहते हैं आपसे। बोलते हैं हाँ, कोई हर्जा नहीं है, शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तुमको यहाँ पे कोर्स के लिए 3 साल मिले हैं, और शरीर की देखभाल करने के लिए 3 साल बड़े कम है। तुमको जो है लाइफ लॉन्ग कुछ नियम का पालन करना चाहिए, तब जाके शरीर की स्वस्थता सुनिश्चित होती है। तुम ये कम से कम टाइम जो है ना, उसको अपने विवेक की प्राप्ति, वेदांत के अध्ययन के लिए लगाओ, ये हमारा आशय है। तुमको ये मौका कहीं नहीं मिलेगा। बाकी शरीर को ठीक करने के लिए अनेकों लोग तुमको मिल जाएंगे, योगासन वाले भी और पहलवान भी, अखाड़े भी और जिम भी, सब मिल जाएंगे। और हम कोई मना नहीं करते हैं, तुमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए। और हम लोगों का यहाँ पे सिद्धांत ये है कि एक नियमित लाइफस्टाइल फॉलो करो, भोजन पानी संतुलित रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा।
और कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका प्रारंभ में ही समाधान करो। शरीर तुम्हारे हिसाब से चल पाए, तुम्हारी एक गाड़ी है। शरीर को कठोपनिषद में कहा है कि ये रथ है। आजकल के समय कहेंगे कार है। शरीर तुम्हारी कार है, और जब शरीर के अंदर बैठ के तुम चलते हो तो उसको अहंकार बोलते हैं। तो तुम्हारी गाड़ी चल रही है। अब ये शरीर को तुम जब रोकना चाहो तो रोक ले, जब चलना चाहे तो चल दे। मतलब ब्रेक भी ठीक है, एक्सीलेटर भी ठीक है, इंजन भी ठीक है। और ऐसा इंजन नहीं कि अड़ोस पड़ोस में आवाज निकल रही है। बोलते वो सब जो करेक्शन करो, जो भी गड़बड़ हो उसको ठीक ठाक कर लो, और तुम्हारा शरीर तुम्हारा जीवन भर का साथी हो। विजितात्मा योगी लोग की ये प्रायोरिटी होती है। बुद्धि को संतुलित बनाना ये तो अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन मन सुंदर बने और शरीर के ऊपर हमारी जो है वह स्वामित्व स्थापित हो। तीसरी चीज यहां भगवान बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बोलते हैं, जैसे हनुमान जी की वंदना भी करते हैं ना, जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो जितेंद्रिय, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे स्वामित्व रखता है, आप उसको जैसे चलाना चाहें चल पाए, उसको जितेंद्रिय। इंद्रियों का दमन करना जितेंद्रिय तो नहीं होता है। इंद्रियों का धर्म पूर्वक संचालन करना जितेंद्रिय तो होता है। हमारी जिह्वा, हमारी जो है वो आंख, हमारे कान, हमारी नाक, ये हमारे ज्ञान इंद्रिय होते हैं। विशेष रूप से ज्ञान इंद्रियों के ऊपर हमारा स्वामित्व होना चाहिए। वही बाहर से अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को जितेंद्रियत्व की प्रेरणा शिक्षा नहीं मिली, वो बेचारा पराधीन हो जाता है। विषय आकर्षण करते हैं। इंद्रिय बनी इसलिए होती हैं क्योंकि वो अपने अपने विषय का अनुभव करे, उपभोग करे। उसमें अगर विवेक नहीं रहता है ना, तो आदमी जीवन भर पराधीन हो जाएगा, बेबस हो जाएगा, सोच नहीं पाएगा बड़े लक्ष्य। इसीलिए हम कमांड में रहे। जितेंद्रिय का मतलब होता है कि आप सीओ बने रहिए बॉडी के, कमांडिंग ऑफिसर। अगर यहां शरीर को जो है चलाना है तो आप चला लो, नहीं चलाना है नहीं चलाओ। जो भी आवश्यकता है उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए, मन मर्जी का नहीं। मन जो है ना उसमें विवेक नहीं होता है। इसीलिए किस चीज की मन मर्जी होती है उसका कोई अंत नहीं होता है। ऐसी फालतू की चीजों के लिए मन करता रहता है। बोले ठीक है मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि भी तो है ना। तुम खुद क्यों नहीं विचार करते हो कि तुम्हारे मन के अंदर ये प्रेरणा हो रही है वो कितनी ज्यादा कल्याणकारी है। मन और बुद्धि दो मित्र होते हैं। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं पति पत्नी जैसे होते हैं। जिस घर में पति पत्नी दोनों की जो है ना आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है, वहां पे बहुत अच्छा घर बनता है, स्वर्ग बन सकता है अगर तालमेल अच्छा हो तो। लेकिन कई बार नहीं होता है ना, कितना नरक बन जाता है, मुसीबत हो जाती है। मन कहीं और जा रहा है और बुद्धि कहीं और जा रही है। जैसे विपक्ष हो, परमानेंट ऑपोजिशन। आपके घर के अंदर परमानेंट विरोधी पक्ष बैठा रहता है, जो आप कहो उसे उल्टा ही करा जाएगा। अब क्या करूं? तो अपने मन को, बुद्धि और मन को सदैव प्यार से साथ में रखना चाहिए। मन मर्जी को आप अगर
फ्रीडम देंगे। अगर इसी को हम फ्रीडम समझते हैं, बेटा तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हारा बाप जो है ना तुमको टोटल फ्रीडम देता है, जो करना चाहो करो, हम पीछे खड़े हुए हैं, चिंता मत करना, लफड़ा हो जाए तो फोन कर देना, बस हम पहुंच जाएंगे। तुम्हारे अंदर क्या विवेक नहीं है क्या? मन मर्जी को तुम जीवन में सुख का पर्याय समझ रहे हो। यही कहा जाता है कि वही गीता गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। मन मर्जी से कभी दुनिया में किसी को सुख नहीं मिला है। इसीलिए आप अपने अंदर कल्टीवेट करो कि बस उचित का ध्यान रख के काम करो, मन मर्जी नहीं। मन जो है वह अंधा होता है। मन के पास पैर तो बढ़िया है, दो मित्र कहे जाते हैं ना, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। बुद्धि खुद नहीं चल पाती है, बुद्धि बैठ के जो है ना एडिटोरियल लिखती है। अनेकों अखबार हैं, उनके संपादकीय पढ़ो, इतने बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, देश कैसे चलाना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे चलानी चाहिए, सब बताते रहते हैं। यार इतने ज्ञानी बैठे हुए, तुम कर ही लो ना थोड़ा बहुत। बोलते नहीं हम कर नहीं पाते, हम बता पाते हैं, बस एक से एक चीज बता लेंगे, बतियाने के लिए वो बैठे बोलते हैं हमारा तो काम धंधा ही है, हम बताते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो बुद्धि जो है ना वो खुद कर नहीं पाती है, वो प्लानिंग कमीशन है हमारी, प्लानिंग ही करती रहती है। मुंह में पेन लेके बैठे हुए हैं कवि की तरीके से, क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करो, लेकिन कभी तो प्लानिंग का फाइनल कल्मिनेशन होना चाहिए। तो ये हमारी बुद्धि सदैव विचार करती है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन उसका जो है वह क्रियान्वयन वो केवल मन करता है। इसीलिए मन और बुद्धि दोनों की मित्रता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो भी मन के अंदर इच्छा हो उसको अपनी बुद्धि से सैंक्शन करवा ले, बुद्धि से थ्रू कर ले वो फाइल। बुद्धि ही रिस्क जो है वो देख सकती है, जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो रिस्क फैक्टर है, ये केवल बुद्धि जानती है। जानती नहीं, आज जान सकती है अगर हमने धीमे धीमे अपने आप को तैयार करा तो। इंद्रियां नहीं जानती है, इंद्रियां और मन इन दोनों का 6 चीजें साथ में काम करती हैं, 5 इंद्रियां और मन। इसीलिए 15वें अध्याय की जो चैंटिंग करते हैं ना, उसमें भगवान बोलते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि। तो ये इंद्रियों के पीछे यही लगा रहता है। ये मन मर्जी वाली जो चीज है ना, ये इंद्रियों के पीछे लगी रहती है और तुम्हारा वही मार्ग निर्देशक बना हुआ है। इसीलिए विनाश हो गया। तुमको ऐसी जगह जाके मारता है ये, तो वहां तुम्हारा कोई सेवियर नहीं बन पाता है। मन मर्जी नहीं, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता से जो तुमको है काम करो। कोई आपके बच्चे जो हैं पढ़ लिख गए हैं और अपने आराम से जीवन जी रहे हैं, बोलो बेटा तुम मन मर्जी, आज मन की इच्छा तो कोई भी पूरी कर सकते हो, लेकिन मन मर्जी का पथ नहीं, बुद्धिमत्ता का पथ अपनाओ। तुम्हारी ही सोच है यार, हम थोड़ी इंटरफेयर कर रहे हैं। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कुछ ना करो, तो बोल रहे जो करो अच्छी तरह सोच के करो, विचार करके करो। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो भी परिणाम है, तुमको विचार करना चाहिए। अगर इंद्रियों के ही बहाव में तुम चले गए तो इंद्रिय केवल क्षणिक चीजें सोच पाती है, वो क्षण का उपभोग सोच पाती है, रोमांच सोच पाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेय पथ है। थोड़ा बहुत प्लेजर मिलता है, बस थोड़े बहुत प्लेजर से क्या तुम संतुष्ट होते हो? जरा बड़े इरादे रखो। तो इस तरीके से यहाँ योगी के एक लक्ष्य की तरीके से, एक जरूरत की तरीके से, एक उसकी आवश्यकता के दृष्टिकोण से
तीसरी चीज भगवान बताते हैं कि जितेंद्रिया। तुम हनुमान जी से प्रेरणा लो, हनुमान चालीसा का पाठ करा करो। और पाठ मतलब ये नहीं है कि वो धर निपटा दिया, वो वाला पाठ से कुछ नहीं होता है। हमारा कई बार जो है ना, एक सज्जन यहाँ हमको मिले थे, बड़े अच्छे भक्त थे। वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरुआत में डेली जरूर करा करते थे, और चैंटिंग की स्पीड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना पानी ठंडा है। बहुत ठंडा ठंडा पानी होता था तो इतनी स्पीड से चैंट करते थे कि वहां सुनाई भी नहीं पड़ता था हनुमान चालीसा बोल के गए क्या करके गए, उतनी देर में निपटाना होता था। ऐसे पाठ कर लोगे यार, हम तो डेली पाठ कर लेते हैं, आज तक समझ में आया तुमको क्या बोल के गए हो? नहीं समझ नहीं आया, समझने क्या जरूरत, इसमें तो बोला जो पाठ कर, कोई जो 100 बार पाठ कर लो, 100 बार कर लो तो ज्यादा अच्छा है। भैया पाठ करने के समय तुम्हारी बुद्धि साथ में रहती है कि वो घर में रख के आते हो? नहीं विचार नहीं करा हमने, कर लो। हनुमान जी का व्यक्तित्व ऐसा बढ़िया है, वो जितेंद्रिय है, विजितात्मा है, वो जो है योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है। हनुमान जी के व्यक्तित्व में योगी की प्रेरणा मिलती है हमको। किसको योगी कहते हैं? वो हनुमान जी का व्यक्तित्व बहुत सुंदर, एक रोल मॉडल बनना चाहिए। हर व्यक्ति को एक रोल मॉडल मिलना चाहिए, और हनुमान जी जैसा रोल मॉडल शायद ही कोई हो। इतनी सुंदर वाणी, जहां मुंह खोलते हैं वहां पे लफड़ा नहीं होता है, वहां पे काम बन जाता है। देखो सीता जी जिस समय वहां पे अशोक वाटिका में थी, एक साधु वेश में कोई आया था, उनको वहां पे अपहरण करके ले गया था। अब साधुओं पे भी विश्वास नहीं रहा था, एक बार विश्वास करा था तो ये अंजाम भुगत रहे। ऐसी सीता जी को जाके उनका कॉन्फिडेंस जीतना, उनका विश्वास जीतना इतना असंभव काम था, और आपके पास केवल आपकी वाणी है, उस वाणी के प्रभाव से ही काम करना होता था। उन्होंने कैसी वाणी का प्रयोग करा, हमको तो बहुत प्रेरणा मिलती है हनुमान जी के। हनुमान जी हमारे दृष्टिकोण में एक महान योगी है, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, शरीर स्वस्थ है, विजित आत्मा है। हर दृष्टिकोण से सबको जो है वो गीता के अंदर प्रतिपादित योगी के जीते जागते रूप है। और तब तक चिंतन करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। एक यहाँ पे सज्जन है उज्जैन में, मेहता नाम है कोई उनका, हाँ विजय शंकर मेहता। उन्होंने हनुमान चालीसा को मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करा है। बोला है कि जो आपका लाइफ मैनेजमेंट है ना, लाइफ मैनेजमेंट के हनुमान चालीसा में सूत्र दिए गए हैं। ये प्राचीन काल से व्यवस्था करना, कोई मैनेज करना, किसी चीज को, जीवन को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, ये कोई नई चीज तो है नहीं। और हम लोगों का देश पूरे विश्व के अंदर टॉप मोस्ट था, इसका जीडीपी सबसे ज्यादा था। इतना ज्यादा जो है ना प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी सब इतनी महान थी। तो डेफिनेटली यहाँ के भी अपने कोई नेटिव साइंसेस थे, वो विद्याएं थी, तो बड़ी कुशलता लोगों के अंदर थी, दक्षता थी उनके अंदर, और उसके अंतर्गत ही जो है वो हम लोगों को हनुमान चालीसा में सूत्र दिए गए। अगर थोड़ा सा हनुमान चालीसा पे गहराई से विचार करो तो हनुमान चालीसा में आपको जीवन के पूरे जो है ना संचालन के लिए सूत्र दिखाई पड़ेंगे।
हाँ, पाठ भी नियमित करो, कोई भी पाठ बहुत आवश्यक होता है, एक संकल्प की दृढ़ता होती है। अगर हम एक नियम ले लें, नियम का पालन करना, ये बहुत कल्याणकारी होता है, उससे आलस दूर हो जाता है, तमोगुण दूर होता है, रजोगुण भी जो कम होता जाता है और आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। एक नियम का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना है, एक नियम ले लो, तुमको ही लेना है, तुम अपने हिसाब से लो, या किसी से मार्गदर्शन ले लो, किसी गुरुजी से ले लो। एक नियम जब ले लो तो नियम का पालन करने का मादा रखो, शक्ति रखो, किसी भी हालत में वो नियम का पालन करो। तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ बहुत अच्छी चीज है। एक जो है वो आजकल तो सब यंगस्टर लोग ऑर्केस्ट्रा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सब छोटी वोटी रख रखा के मंजीरा बजा रहे हैं, और शक्ल सूरत कैसी बना रखी है, सब आधुनिक। तो हनुमान चालीसा का काफी प्रचलन हो गया है, और विशेष रूप से कहीं पे नमाज ज्यादा पढ़ी जाती, वहां क्या पढ़ाते होते हैं, सब जमा होके बोलते हैं अगर तुम्हारी नमाज कल हमारे कान में पड़ी तो हमारी जो है ना वानर सेना आके और यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेगी। हनुमान चालीसा ही एक निमित्त बन गई हम लोगों की पहचान की। तो हनुमान जी जो है वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन के एक मॉडल हैं, और राम जी का ही कोई आशीर्वाद था। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि मुझ से अधिक राम से अधिक राम कर दासा। राम जी से ज्यादा फेमस होंगे उनके सेवक, उनके हनुमान जी। वो पता नहीं क्या आशीर्वाद देके गए थे, बाद में यही हो गया। कहीं गांव गांव में चले जाओ, राम जी का मंदिर पता नहीं मिले न मिले, हनुमान जी जरूर मिल जाएंगे, पेड़ वेड़ के नीचे बैठे हुए और पुता पुता के सिंदूरी रंग कहीं पे पुता होगा और हनुमान चालीसा चालू है। हनुमान जी जो है वह गीता के अंदर प्रतिपादित योगी के ही एक मूर्तिमान रूप होते हैं। हमको योग भी सीखना हो ना तो हनुमान जी का चरित्र पढ़ना चाहिए। एनीवे, उनके अंदर ये सब घटित होता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। और आगे भगवान दूसरी लाइन में बोलते हैं सर्वभूतात्मा भूतात्मा भूतात्मा। ये महाराज जी भूत कहां से आ गया? तो बोलते हैं यहाँ पे कोई भूत भूत नहीं है, यहाँ भूत आत्मा मतलब पंच महाभूतों की आत्मा। पंच महाभूतों से बना हुए जितने भी नाम रूप होते हैं उन सब की आत्मा हम आत्मीयता से उनको देख पाए। देखो सबके अंदर कितनी बढ़िया बात है, आप ही हो, आपका ही विस्तार है। आपके, चलो आप नहीं हो, आपके भगवान है, इतना तो समझ सकते हो ना। हमारे भगवान हर जगह हैं, और अगर आप गहराई में जा सकते हैं तो ये निश्चय करो आप सब में हैं। ऐसी शिक्षा मिलती है हम लोगों को। तो यहां पे जो है अपनी सच्चाई देखो, तुलना भी करना चाहिए। हम किस धरातल पे, हमारा अपनापन का दायरा कितना है? हमारा अपनापन का दायरा हम दो, हमारे दो, वहीं तक ये टका हुआ है। एक छोटा सा परिवार, जो ब्लड रिलेशंस हैं, आप केवल वहीं अपनापन देख पाते हैं। ये हमारी ही संकुचितता है, हमारे भगवान की उपदेश नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है।
हम हर जगह अपनापन रख पाए। ये सच्चाई है। आज आपको नहीं पता है अपने बारे में, लेकिन जिस दिन भी पता लगेगा आपको दिखाई पड़ेगा कि आप खुद ही सब लोगों के अंदर बैठे हुए हैं। तब तो सबका देखना चाहिए, उससे कल्याण होता है, उसी से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इस दिशा में यथासंभव कोशिश करना चाहिए। सब प्राणियों की आत्मा हमारी आत्मा ही है। तुम्हारा जी इसका मतलब क्या चूहों को खिलाते हैं? और यहाँ पे अनेकों चिड़ियों को, बंदरों को और सब लोगों को चालू कर दें, क्योंकि हमारी आत्मा है, भूखी आत्माएं घूम रही हैं। बोलते हैं कि नहीं भाई, देखो आत्मा सब में है, ये बात देखना एक चीज है, व्यवहार करना कि सभी हम ही बैठे हैं, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है। व्यवहार होता है किसी के गुण और कर्म देख के। सदैव किसी के साथ व्यवहार करो उसके गुण और कर्म देख के करना चाहिए। अब आपको जो है बता दिया कि आपके भगवान सब में हैं, तो आप कहीं जाओ, महाराज जी दंडवत, बोले यार क्या पीछे पड़ गए महाराज? तो बोलते नहीं आपके अंदर भगवान है। अरे होंगे यार, हमको नहीं पता कहाँ पे बैठे हैं हमारे अंदर। हाँ? ऐसा नहीं है कि आप सबके बगैर गुण कर्म देखे आप भगवान को देख सको। अपने अंदर तो देख नहीं पाते हो। गुण कर्म के पर्दे के पीछे क्या है, अपने अंदर कभी झांका है आपने? हमको ये एक ज्ञान दिया जा रहा है कि डीप डाउन सबके बारे में एक इंट्रिंसिक डिविनिटी है, लेकिन आज तो हम देख नहीं रहे हैं। ये हमको केवल एक परिचय दिया जा रहा है हमारे भगवान कण-कण में, और इस रूप में नहीं है। जो रूप हम अपना समझते हैं या जो रूप दूसरों का समझते हैं, या मंदिर में भी जो समझते हैं, भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि जो हमको देह मात्र समझता है वो हमारी पूजा नहीं, हमारा अपमान करता है। गीता में भगवान खुद कह रहे हैं। यार हम केवल शरीर थोड़ी हैं, जब जन्म लिया उससे पहले भी थे। तुमने हमको शरीर के साथ जोड़ दिया है। हम यहां उपदेश दे रहे हैं कि शरीर लेने से पहले भी हम थे। उसी की देवताओं ने प्रार्थना करी थी, उनके पास जाके निवेदन करा था कि महाराज जी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे पाप बढ़ गए हैं, असुर आ गए हैं, आप कृपया अवतार लो। तो हमने अवतार ले लिया। अब अवतार क्या लिया, उसके बाद तो तुम हमको चोले से समझते हो। हमारे कृष्ण जी, हमारे भगवान। यार तुम्हारे भगवान कौन है? कभी सोचा भी तो है तुमने कि नहीं? गीता पढ़ लो ना, भगवान की वाणी है। तो इसीलिए वो रूप में नहीं है। एक बार यहाँ पे इंदौर में गणेश जी प्रकट हुए थे ना, चारों तरफ बड़ी खबर आने लगी, गणेश जी प्रकट हुए, गणेश जी प्रकट हुए। और वहां पे भीड़ लगनी चालू हो गया। भीड़ तो बड़ी आसानी से, प्रवचन के अलावा बाकी जगह आ जाती है भीड़। प्रवचन सुनने के लिए वहां पे नहीं आती है, लेकिन बाकी जगह बहुत आसानी से। देखो कुंभ में कोई कसर है? वो ऐसे ही सब वहां पे अंधश्रद्धा वाले लोग हैं। एनीवे, यहाँ पे वो खबर आई चारों तरफ। हमारे पास भी एक सज्जन आए, बोलते गुरु जी आपको दर्शन करना हो तो जुगाड़ कर देते हैं, अभी सब सेटिंग कर देते हैं। वो पंडित जी हमारे परिचय के हैं। तो अब उस व्यक्ति की श्रद्धा रखने के लिए हमको स्वीकार करना पड़ा। मतलब प्रकट हुए हैं। अब एक बार वो भगवान दूध पी रहे थे, गणेश जी एक बार दूध पी रहे थे, बड़ी खबर लग गई चारों तरफ। सब उनके पास दूध ले जाके जाए, पी जाए पी जाए पी जाए। तो यहाँ पे जो है गणेश जी आए थे, हम भी पहुंच गए।
बाकायदा हमको नारियल मिठाई मिठाई दी गई, बोला गुरु जी माला भी ले लो, वहाँ जाके दर्शन कर लो आप। तो हम गए, छोटा सा एक किसी की झोपड़ी जैसी थी, उसमें जो पुराना पीपल का पेड़ निकल आते हैं ना कई बार, वैसा वहां पे पीपल का पेड़ था। अब पीपल का पेड़, उसके अंदर एक जड़ थी जो थोड़ी घूम के आ गई थी, वो ऐसी निकल के आई थी कि वो सूंड लग रही थी देखने वाले को। और बस उसने उसके ऊपर बाकायदा कुमकुम और वो सब लगाया, टीका लगाया, और साइड में 2 माले चिपकाए, और गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, और लाइन से लोग लग रहे। तो हम जब गए तो वो भीड़ भीड़ हटा के हमको प्रायोरिटी में दर्शन कराए गए। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था हंसे कि रोए। गणेश जी आ गए यार, यहाँ हमारे बगीचे में कण कण में गणेश जी घुसे हुए बैठे हुए हैं, जड़ें तो कहीं ना कहीं मुड़ती हैं ना। और यही नहीं है, आप आकाश में बादलों को देखो, कई बार गणेश जी दर्शन दे जाते हैं, और ऐसी सूंड उठाएंगे, ऐसा जो है हाथी का शरीर होगा। हम तो बड़े कृपा पात्र हैं भगवान के, ऐसे थोड़ी होता है कोई। भगवान सबके अंदर हैं, ये कोई शरीर से नहीं देखा जाता है। शरीर से आपका जो परिवार से जो जीन्स प्राप्त हैं, उसी नाक नक्शे से आपके बाल बच्चे होंगे। बाकी आपका भी नाक नक्शा हर जगह वैसा थोड़ी हो जाएगा, लेकिन सब में भगवान है। ये हमारे पूर्वज लोग, हमारे मनीषी लोग सब हमको बता रहे, बोलते हैं अगर तुम इस सच्चाई को देख लो तो तुम्हारा कल्याण होगा। शुरुआत में विश्वास रखो हर जगह। तो जैसा पोटेंशियली, हर व्यक्ति पोटेंशियली डिवाइन है, इतना विश्वास रखो। इसीलिए कोई ज्यादा किसी के बारे में बहुत दया नहीं करो, खुद परमात्मा है, उनके अंदर बैठे हुए हैं। उसको अंतर्मुख होने के लिए शुद्ध मन से अंतर्मुख होने की प्रेरणा दो। आपसे कहीं ज्यादा आगे चल सकता है वो, इतना सामर्थ्य है। अगर साक्षात परमात्मा रूप है कोई, तो सक्षम है वो। तो ये विश्वास करो। योगी व्यक्ति इस श्रद्धा से युक्त होता है, उसको ज्ञान नहीं है लेकिन विश्वास है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्व भूतों के अंदर, पंच महाभूतों से जो जो रूप बने हैं, सबके अंदर एक ही परमात्मा है। अब हम अनेकों लोगों को ये सिद्धांत बताया करते थे। एक बार जो है ना, वो किसी मोहल्ले से जा रहे थे, तो वो नई जगह थी, तो वहां पे कोई बोला अरे ये तो हमारे स्वामी जी जा रहे हैं। तो दौड़े दौड़े आए, बोलते महाराज जी आप यहाँ पे कहाँ? हाँ बोले ऐसा ऐसा कोई काम था इधर। अरे कितनी अच्छी बात है, आप हमारे घर चलिए, वहाँ पे जो है चाय पानी पीजिए, आपके लिए जो भी थोड़ा सा नाश्ता पानी का टाइम हो गया है, हमारे घर को पवित्र करिए चल के। अब वो इतना प्यार से बोल रहा था, इतना निवेदन कर रहा था कि मैं बोला ठीक है चलो। भगवान कैसे मदद करते हैं, चाय के टाइम ही कोई मिल जाता है उनको। तो गए उनके घर, तो वो वहां बड़े खुशी से पहुंचा। देखो देखो भगवान कौन आया है। अपनी पत्नी को उन्होंने आवाज दी और बोला कि जल्दी से ऐसा करो, चाय बना दो। हम चाय के लिए लाए स्वामी जी को, तो और जो भी कुछ नाश्ता पानी हो जो भी तुम्हारे पास बना लो, तैयार कर लो, जल्दी से लाना, हमको काम है। हम बैठे, चाय का रास्ता देख रहा, चाय नहीं आए। बोले क्या ये मुसीबत है यार, चाय के लिए बुला के लाया है और चाय पिला ही नहीं रहा है। और किचन के दरवाजे में पर्दा लगा हुआ था, तो बार बार उनकी पत्नी पर्दे से झांके और फिर चली जाए।
फिर पर्दे से झांके, इशारा विशारे करे अपने पति को और फिर गायब हो जाए। अब चाय आ नहीं रही थी तो हमने फिर पूछ ही लिया, बोला कोई समस्या तो नहीं है? तो बोलते नहीं नहीं महाराज जी, समस्या ही क्या है, चाय आजकल तो जो है वो कलयुग का अमृत होता है, सब घर के अंदर जुगाड़ होता ही होता है चाय का। मैं बोला पूछ लो। तो तब पर फिर निकली वो अंदर से पर्दे से, इधर आओ। तो आए, उन्होंने चीनी का डब्बा दिखाया, खाली है, तुमको सवेरे बोला था लेते आना। चाय के लिए ले आए हो इनको, और यहाँ पे कोई चीनी है ही नहीं। तो वो बड़े निश्चिंत होके वहां पे वो निकलते हुए बोलते हैं कि वो घोड़ा डाल दो। ये किसके घर में हम आ गए, घोड़ा गधा चाय में डलवा रहा है। वो बड़े रिलैक्स हो गए, बोलते हैं हमने समाधान दे दिया है, हमने तो सब का उत्तर मिल गया उसको। थोड़ी देर बाद चाय आई घोड़े वाली, हमने समझा शायद घोड़ा छाप होता होगा कोई। शुरुआत में सब चिंतन मनन चलता रहा, बुद्धि को विचार करना पड़ता है ना। आज तक जो है वह वर्षों से वेजिटेरियन है, अभी क्या घोड़े वाला वाली चाय खाएंगे। तो अब चाय आ गई, अब हम पिए ही नहीं, हम काय पिए घोड़े वाली चाय। तो फिर उसने गुरु जी ठंडी हो रही है। फिर हमने धीमे से पूछा ये घोड़े का क्या रहस्य है, तो वहां से अरे सो सारी स्वामी जी, हमको बताना चाहिए था आपको। वो ऐसा है कि शक्कर खत्म हो गई थी, हमको उन्होंने सवेरे बोला था कि लेते आना, हमारे ध्यान से उतर गया, तब तक आप मिल गए तो और भूल गए। बोला अच्छा, तो फिर आगे कहानी तो बताओ। बोलते हैं वो जो दिवाली वाले घोड़े शक्कर के बनते हैं ना, गाय घोड़े हाथी ऊंट वो रखे हुए थे, तो हमको याद आया कि घोड़ा बचा है, शुद्ध सफेद है वो, बाकी अनेकों रंग वाले थे। तो इसीलिए हमने जो है, कितना भगवान की कृपा है, ब्रेन वेव आ गया, तो हमने उनको बता दिया घोड़ा डाल दो। वो घोड़ा हमारे जी शुद्ध शक्कर है। और फिर बाद में क्या बोलता है, आप ही लोगों ने तो कहा है सब में वो एक ही भगवान है, सभी शक्कर के अंदर वही जो है ना, वही केमिकल है सबके अंदर, एक ही शक्कर चारों तरफ। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, चाय जाके गर्म करवाओ, हमारी ठंडी हो गई जो घोड़े के चक्कर में। तो चाय वाय फिर गर्म करी गई, फिर चाय पी। वैसे हमारी इच्छा नहीं थी घोड़े वाली चाय पीने की, पता नहीं हाथ कैसे लगते हैं, किस तरीके से कौन बनाता है, लेकिन वो तो उसने हमारे सिद्धांत हमको दिया ना, आप ही तो कहते हैं। बोला अच्छा बेटा, एक ही शक्कर है सब मिठाइयों में, सब गाय घोड़ों में, सब अनेकों जगह एक ही परमात्मा है। भगवान बोलते हैं कि देखो यहाँ व्यवहार सदैव करना, किसी का गुण और कर्म ध्यान देते हुए कर्म होने चाहिए। किसी के भी जो है ना, उनको मत बोलो कि वही भगवान है, बोलते नहीं है भैया, उसको पता ही नहीं भगवान भगवान, उनके हृदय में क्या भगवान है उसको भी नहीं पता है। आपका जबरदस्ती उसके पैर पड़ रहे हो जाके, वो नहीं मतलब है। हाँ, अगर उसको ठीक मार्गदर्शन मिलता है तो एक डाकू भी वाल्मीकि बन जाता है। इतना जो है पोटेंशियल हर व्यक्ति में, शिक्षा के द्वारा आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है, ये हम लोग के सब मनीषी लोग बताते हैं। इसीलिए कोई दीनहीन नहीं है। अगर आज किसी के पास जो है ना कुछ कमी है सामर्थ्यों में, धन दौलत में, आप ये मत समझो हित करने के लिए केवल उसको जो पैसे ही मिल जाए, पैसे मिल जाए इससे थोड़ी आदमी का आनंद होता है। आपकी टेंशन कोई कम हुआ है क्या पैसे से?
वहीं की वहीं है टेंशन। इसीलिए अपने हृदय में परमात्मा को जानो। परमात्मा को जानना ये पॉसिबल है और इससे समाधान होता है, ये विश्वास रखो और कोशिश करो सब लोगों के अंदर जो है ना वो पोटेंशियल डिविनिटी देखा करो। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ऐसे लोग किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, कोई कृपा नहीं करते हैं, वो सेवा करते हैं सब लोगों की, आत्मीयता से सबकी सेवा करते हैं। वो करते हुए भी कुछ अभिमान ही नहीं रखता है। जब अभिमान नहीं रखता है, हम इसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, हम तो बड़े खास हैं, हम तो ऐसा नहीं है। तुम भी वही परमात्मा के ही अंश हो, सभी लोग परमात्मा के अंश हैं। आपको कुछ पता है, उसको नहीं पता है। आप एक क्षेत्र के अंदर बड़े दक्ष हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बड़े प्रवीण हैं, दूसरा दूसरे क्षेत्र में है। जब आपको कोई बिजली का काम होता है तो इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाओगे, आप नहीं कर सकते हो ना, वो उसके पास विद्या है, सामर्थ्य है। आपके शरीर में रोग होगा तो फिर जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर है, आप उसके पास जाओगे। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टताएं हैं, लेकिन हर व्यक्ति अंदर से बहुत ही अच्छा होता है, दिव्य होता है, आनंद का स्वरूप होता है, सागर होता है। ऐसा विश्वास रखो और धीमे धीमे आप खुद भी शिक्षा प्राप्त करो और सबको भी वो शिक्षा दो। तो ये बात बता के इस वाक्य को कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी अनेकों चीज करता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम करते ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा। कुर्वन्नपि, कुर्वन्नपि मतलब संकल्प पूर्वक कोई भी कार्य संपन्न करता है। लेकिन अर्जुन देखो सुंदर बात, किसी प्रकार का कर्म इनको पकड़ता नहीं है, जकड़ता नहीं है। कर्म बंधम प्रहास्यसि, तीसरे अध्याय में भगवान ये शब्द यूज करते हैं। ऐसे लोग अगर अपने अंदर विजितात्माएं हैं, जितेंद्रिय हैं, योग युक्त हैं, ईश्वर का दर्शन श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वो आदमी किसी परिस्थिति में बंधन को नहीं प्राप्त होता है। क्या बंधन होता है? अगर हम कोई कर्म करते हैं तो बंधन क्या होता है? बंधन ये होता है कि कर्म का जो एक प्रभाव पड़ जाता है, रागात्मक या द्वेषात्मक। अगर आप कोई भी किसी चीज के साथ इंटरैक्शन करें तो संभावना यह है कि आपके अंदर कोई रेसिड्यू आ जाता है, आपके अंदर उस कर्म का या तो एक अनुराग हो जाता है, राग हो जाता है, या कोई भी द्वेष हो जाता है। क्या नालायक आदमी है, गधा, बेवकूफ, पता नहीं कौन से पाप कर्म थे इससे पाला पड़ा है। देखिए आपके मन के अंदर एक खुंदक आ गई है, और उसके उपरांत वो सवेरे वॉक करते हुए आपके घर के सामने से निकल रहा था, आपने जाके सुना, देखो यार सवेरे सवेरे शहर मत दिखाया करो, सवेरे सवेरे अभी उठ के आए हैं, बाहर निकले हैं और तुम्हारी शक्ल देख रहे हैं। मन के अंदर इतनी खुंदक आ जाती है, कई बार विद्वेष आ जाता है, किसी किसी के प्रति मन के अंदर बहुत ही विद्वेष हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, और कोई हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। ये जो है कहीं पे हम ऐसे फंस जाते हैं पागलपने से, और ऐसे किसी से विद्वेष करते हैं, वो भी पागलपने जैसा। इसको बोलते हैं लिप्यते। ये कर्म का प्रभाव पड़ गया है, हमारे कर्म बंधन आ गया है, हमारे अंदर एक कंडीशनिंग उत्पन्न हो जाती है। जो व्यक्ति अपने अंदर अपने मन को, अपने आप को निर्मल और दूसरे को भी परम पवित्र बेसिकली इंट्रिंसिकली नहीं जानता है, वो राग द्वेष से कलुषित हो जाएगा। और राग द्वेष कोई छोटी चीज नहीं है।
राग द्वेष मतलब यह नहीं है कि तुम कोई राग नहीं रखो, कोई द्वेष नहीं रखो। तुम व्यक्तिगत दृष्टिकोण से राग द्वेष को तुम नहीं रखो, भगवान के दृष्टिकोण से जो उचित है उसको स्वीकार करो। किसी के प्रति तो श्रद्धा रखो। तुम्हारे गुरुदेव है ना, हमारे गुरुदेव इतने लकी थे, इतने बढ़िया थे, इतने ज्ञानी थे। अब जो उन्होंने हमको बताया उसके प्रति आज्ञा का पालन करें। तुमको गुरु जो बनाने की भी स्वतंत्रता है, बनाने के बाद उनको फॉलो करने की स्वतंत्रता है, कहीं तो फॉलो करो ना। अगर तुम कहीं आज्ञा को शिरोधार्य करते हो, बस इसी को कहा जाता है अपने राग द्वेष से ऊपर उठना। तो अपने राग द्वेष से ऊपर उठो, अगर नहीं तो तुम लाइफ लॉन्ग राग द्वेष का जेनरेशन करते हो, प्रोडक्टिव होते हो। कहीं पे किसी को देखना दुश्वार है तुमको, किसी को देखेंगे तो फिदा हो जाते हो, या किसी को देखते हो तो तुम्हारे मन के अंदर उच्चाटन हो जाता है। इसको गीता की भाषा में कहते हैं लिप्यते। इस आदमी को यार कोई काम करवाना मुसीबत है, कहीं भेजना मुसीबत है। अगर इसको बोला जरा बाजार से जाओ और ये ले आओ, फंस जाएगा। वो हम लाने गए थे, आपके जो भी शॉपिंग लिस्ट थी उसके बाद एक नई शॉपिंग लिस्ट बना के आए हैं। डिस्काउंट चल रहा है आजकल, इसके ऊपर 25% चल रहा है, और इसमें जो है ना वो एक जगह 40 था, वो भी ले आए। यार ये तुमको तो बाजार भेजना ही मुसीबत है। और आजकल तो इंटरनेट के ऊपर घर में घुस गया, आ गए वही दिखाते हैं आके। कल हम कहीं देख रहे थे 90% डिस्काउंट। हमने बोला ये कैसे बांट रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। 90% मतलब कॉस्ट का 10% हमसे ले रहा है। क्या खेल चलता है, क्या नाटक चलता है, आप कल्पना कर लो। उतने का कपड़ा नहीं आएगा जितने का पजामा बेच रहा है। और हमारा मन बहलाता है कि ये जो है 90% डिस्काउंट में मौका है, खरीद लो। और वो उन्होंने कांटा डाला और मछली फंस गई, और कोई बैठे मुस्कुराता है, बोलता है हाँ आज कितनी फंसी मछलियां? बोला आज 50 फंसी हैं। अब इस तरीके से हम ही राग द्वेष से कलुषित हो जाते हैं। अर्जुन ये बहुत ही ट्रिकी मैटर है, हमारा बंधन है। हम सतत जीवन में अनेकों प्रकार की वासनाएं हैं, अनेकों प्रकार के राग, अनेकों विद्वेष, इन चीजों से युक्त होते हैं। आए थे थोड़ा सा कर्म का बोझा खत्म करने के लिए, पता नहीं वो इनिशियल कर्म खत्म हुए कि नहीं हुए, आज तो बंडल है अच्छा खासा। आज तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान तैयार हैं अगले जन्म के लिए, टोकरी भर के। है मनुष्य जीवन तुमको दिया था कि कुछ कर्म थे पिछले जन्म के, तुम निपटा दो। वो निपटाए उपटाए तो नहीं, बाकी जमा करके बैठे हुए। भगवान बोलते हैं अगर इस एक विषय, देखो एक एक विषय पे बड़ा चिंतन करना चाहिए। कुर्वन्नपि न स लिप्यते, करते हुए भी ऐसे लोग नहीं फंसते हैं। तो फंसना किसको बोलते हैं, लिप्त होना किसको बोलते हैं, ये सब बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। केवल ऐसे लोग तभी मुक्त रहते हैं अर्जुन, वही स्मार्टनेस है, वही शॉपिंग करने की आर्ट है। अगर तुम ऐसी चीज से युक्त नहीं हुए ना, एक बार जाओ हजरतगंज, और जहां तुमने दाएं बाएं देखा, अभी तो हजरतगंज का मीनाबाद चले जाओ तो फिर तो क्या बात होता है, वहां पहले ही सस्ता माल मिलता है। लिस्ट लंबी लेके आओगे, क्या हो गया, लिप्यते, फंस गए हो। तो कब ऐसा होगा कि हम दुनिया को देखेंगे, दुनिया को देखने के उपरांत हेल्पलेस, ये लिप्त नहीं होंगे।
संकल्प पूर्वक जो आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बंधन नहीं है आपको। उससे बड़ी हेल्पलेसनेस होती है, बड़ी बेबसी होती है, और पीड़ा होती है, उस व्यक्ति को भी होती है, दूसरों को भी होती है, क्योंकि एक पागलपना हो जाता है। इसका सलूशन योगी होना होता है। तो ये चीज यहां पे दिखाते हुए फिर आगे एक थोड़ा सा सूक्ष्म सी बातें हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का सार रूप है, आप कैसे अपने मन के अंदर संन्यास्तता की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, उसकी विद्या आगे श्लोक में दी जा रही है। तो वो हम लोग फिर कल सवेरे के सत्र में देखेंगे। थोड़ा शांति से नहा धो के ध्यान करके पूजा वूजा करा के, है ना, फिर हम लोग उस विषय में जाते हैं कि भगवान कह रहे हैं योगी व्यक्ति क्या ज्ञान प्राप्त करता है, क्या अपने अंदर को देखना होता है। वो जो देखना होता है वो आगे के श्लोकों में दिखाया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव।